ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। बड़ी मजे की वीडियो है, मजे की भी है और सैड भी है, और ये मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारी कौम के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि ये जो मौलवियों का जो गंदा काम आप सुनते हैं आजकल, ये आजकल नहीं, बड़े पुराने वक्तों का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो पता नहीं देवबंदियों के हैं या बरेलवियों के, कासिम ननोतवी, वो कहते हैं मेरे ख्वाब में आया उनका शागिर्द, वो बीवी की सूरत में आया, बीवी, और फिर वो उसको कहते हैं कि साथ लेट जाओ मेरे, वो लेट जाता है उसके साथ, और वो कहता है अरे मियाँ ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो वो आगे से कहते हैं कहने दो जो लोग कहते हैं। यानी आपस में इनकी होमोसेक्सुअलिटी जो है, मौलवियों की, इमामों की, इनके बड़े बड़ों की, ये आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ बरेलवियत और देवबंदी, आई डोंट नो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बड़ी बात इसका शुगल लगाया हुआ, वाकया सुनाया हुआ। उससे पहले आप चले जाएं इमाम अबू हनीफा के जमाने का, जो इन सारों के अबू हैं, उनके साथ वो वाकया, आपके वो जो लाल दाढ़ी वाला रियाज कादरी, आई थिंक उनका नाम है, वो एक दफा क्या वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा आ गया मेरे पास, बच्चा बड़ा खूबसूरत, ऐसे एक्सप्लेन किया ना, वो आ गया, मुझे कहता है कि मुझे ना, मैंने आपसे शागिर्द बनना। तो अबू हनीफा ने कहा चलो भाग जाओ इधर से, क्योंकि अबू हनीफा, यानी वो बताना ये चाह रहे हैं, देखो कितना अच्छा था अबू हनीफा, उसके पास टेम्पटेशन है, उसने उसको टरखा दिया, उसने कहा कि चलो दूर चले जाओ, जाके कुरान पहले रट के आओ। तो अबू हनीफा ने सोचा कि यार कुरान रटना कोई आसान बात है, उसको कोई सालों लग जाएंगे, और जब तक साल लग जाएंगे तब तक वो थोड़ा मर्द बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जरा पप्पू शप्पू, पप्पुआ जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडीनेस खत्म हो जाएगी। तो वो बच्चा जी महीने बाद आ गया, कुरान रटने की फैक्ट्री तो थी। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा हुई ये आ गया, अब मैं क्या बहाना मारूं, मेरी नीयत भी इसके ऊपर गर्म होती है, गंदे ख्यालात शैतान वसवसे डाल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, लिटरली मौलवी इलियास कादरी साहब फरमा रहे हैं। तो आ जाते हैं गंदे ख्याल, वही वजह स्पार्किंग वाले कि जब डबल सवारी, जब ट्रिपल सवारी होती है ना, चिपक के बैठते हैं, ओ हो पार्किंग होती है। तो वो कह रहे, तो बेसिकली उनका मकसद ये कि ये चीजें होती रहती हैं। हम आम लोगों को तो कोई अच्छी खूबसूरत लड़की देख के दिमाग में कोई छुलबुली होती है, इतने थोड़े में कि इनको लड़के देख के भी छुलबुली होने लग जाती है। ये मैं इनको कहता हूँ, ये इनवॉलंटरी गेज है, इनवॉलंटरी, यानी ये इतने थोड़े में है, वैसे गे नहीं है। एक तो नेचुरल गे होता है ना, जिसके पास औरतों की भी कोई कमी ना हो, लेकिन वो वाकई मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होता है। मौलवियों को, इनको औरतों के ऊपर छोड़ दो, एक भी ना छोड़े, ये उधर से अपना सारा कोटा फुल करके फिर भी थोड़े इतने होते हैं कि वो उस पे उसका जवाब ये देते हैं कि हम जी गर्म हो जाते हैं, कुरान शुरान पढ़ते हैं ना, इसमें गर्मी बहुत है, गर्म, तो गर्मी चढ़ जाती है। तो एनीवे, तो वो आ गया बच्चा दोबारा वापस। तो अब उन्होंने क्या किया जी, अब ये इतना पप्पू बच्चा, खूबसूरत भी है, यंग भी है, मासूम भी है, और इमाम अबू हनीफा के अंदर गर्मी भी है, क्योंकि वो आलिम है, पढ़ाते हैं बच्चों को बड़ा। तो उन्होंने उसकी टेंड करा दी ताकि बच्चा अट्रैक्टिव ना लगे, टेंड करा दी। मैं तो कहता हूँ उसको बेचारे मुंह पे कट शट भी मार देने थे। तो उसकी टेंड करा दी और उसको पिलर के पीछे बैठा दिया, ताकि इमाम अबू हनीफा की नजर ना उसके ऊपर पड़े। तो ये अब की कहानी नहीं है, ये 12वीं सदी की कहानी है, 11वीं सदी की। कब आया था इमाम अबू हनीफा, पहले की कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी है। तो उस जमाने से ये काम चलता चला आ रहा है मदरसों में। और इनकी जरा क्रिएटिविटी चेक करें, और ठरक किस पे लगा रहे हैं, लड़कों पे, बंदों पे, इतने थोड़े में। हम जरा क्रिएटिविटी सोचते हैं ना, यार वो लड़की बड़ी अच्छी काम पे काम करती है, जरा क्या बहाना मारूं मैं उसके ऊपर लाइन मारने का। उसको चला जाके जी लाइन मारते हैं, Michelle, do you feel like Turkish today? I found a really nice Turkish kebab. I think you like Turkish food, don't you? हम ये कहेंगे ना, वो आगे से कहे नहीं मुझे टर्किश टर्किश पता, चल पा जा तुम। या फिर आगे से कहे no, maybe some other time, इशारा दे दिया उसे, कहे I am not interested in you। तो हम इतनी मेहनत करते हैं लड़कियों पे लाइन मारने के लिए, राइट? ये लड़कों के ऊपर लाइन मारने के लिए जरा क्रिएटिविटी चेक करें इनकी। तो उस तरह की एक वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं, लेकिन देखना बड़ा जरूरी है। आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, और बताएं कि क्या आपके जहन में इस तरह के क्रिएटिव ठरकी ख्यालात आते हैं? चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो चेक करें, ये एक मौलवी साहब अपने बड़े मौलवी साहब का वाकया सुना रहे हैं, सुनिए जरा। हंसना मना है। आप इसके अंदर एक चीज, अच्छा इसमें आप किताब खोलें घर जाके, जामिल करामा शेख अली उमरी साहब, उनका बाप खोलें, उनकी तारीफ जानते हैं। यानी किताबों में इन्होंने वाकयात लिखे हुए जो भी आने लगे। शेख अली उमरी साहब ने अपनी किताब में अपना ठरकी लाइन मारने का तरीका लिख दिया है। करेंगे और करामतें लिखेंगे। अच्छा उनकी करामत पता है क्या लिख रहे हैं? करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और इनका साला, यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं, हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे, इन्होंने हमाम जिक्र किया, हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। हमाम होता है ये, जब हमारे गांव देहात होते हैं उनमें, यहाँ पे एक कम्युनल बाथरूम होता है जिसके अंदर सारे लोग नहाते हैं। नाइयों के पास मोस्टली होता है। आप हमाम में जाते हैं, उनको कहते हैं 10 रुपए लो, मैंने नहा के निकलना। तो बहुत सारे जो गरीब लोग, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो जिनके पास एक्सेस कोई होटल 5 स्टार होटल वगैरह तो नहीं होता, तो वो हमाम में जाके 10-20 रुपए देंगे। तो अब ये बता रहे, एक दफा का जिक्र है कि 3 लोग हमाम के अंदर घुसे हुए हैं।
पहले आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें, अभी क्लाइमेक्स आना है, लेकिन आप पहले मुझे ये बता दें, आपका कोई दोस्त हो, 3 दोस्त हो, यार मैं जरा हमाम में जा रहा हूँ नहाने, यार पैसे, अब वो ठरकी दोस्त है, उसके जहन में आइडिया आ रहा है मैं क्या करूं, वो कहेगा यार तुम मेरे बाद में चले जाना, नहीं यार हमारे पास असल में पैसे 10 रुपए ही हैं टोटल, पर बंदा पर हेड कॉस्ट है 10 रुपए, तो हम हमाम वाले को कहते हैं कि हम तीनों इकट्ठे नहाएंगे, तो चलो, तो वो जो बेचारे जो दो कमसिन या दो शरीफ लड़के हैं, उनको पहले थोड़ी सी खटक तो होगी, यार मुझे इसके सामने नंगा होना पड़ेगा, लेकिन चलो बात तो उसकी सही है, पैसे तो हमारे पास कम है, अब हमने सारों ने नहाना भी है, तो चलो कोई बात नहीं, तीनों घुस जाते हैं, तो ये यहां तक बात ऑलरेडी पहुंच चुकी है इस कहानी में। आगे कह रहे हैं कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर अपने साले पर, जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सदा देते। अच्छा, किसी बात पर गुस्सा आ गया, आप जरा ये भी सोचें, ये नहीं लिखी उन्होंने, किस बात पे गुस्सा आया भाई, तीनों लोग अलिफ नंगे हमाम के अंदर खड़े हुए हैं, पहले तो यहाँ पर बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो पहुंच गई बात, लेकिन अब गुस्सा किस बात पे आया, अब हार्डली कोई ऐसी बात तो नहीं हुई होगी कि उसको बंदा को कहा हो यार वो हमने वो किताब छापी है, उस किताब के अंदर ये हो गया, ये हो गया, अब ये चीजें तो डिस्कस नहीं होने लगी, अब जब 3 लोग अलिफ नंगे अपने ट्राइपॉड्स के ऊपर खड़े हुए हैं तो कोई अजीब सी बात ही हुई होगी, ये बात हो सकती है कि यार वो साबुन पकड़ाओ, नहीं मैंने नहीं पकड़ाना, क्यों, लड़ाई हो गई, या फिर चलो यार ये साबुन थोड़ा मेरी कमर पे मल दो पीछे से ना, ऐसे वो सिर्फ साबुन मलना है और कुछ नहीं करना। वो भी नहीं है, अब कोई सीरियस बात हुई है, वो बात इन्होंने नहीं हमें बताई, लेकिन ये मिस्ट्री है, अब पता नहीं क्या बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि जो साबुन मलने वाला हो वो थोड़ी और शरारतें कर रहा हो, तो एनीवे, तो इनको जो बड़े मौलवी साहब हैं, अली उमरी साहब या जो भी इसका नाम है, उनको गुस्सा आ गया किसी बात पे, अच्छा अब देखते हैं वो बात, फिर ये गुस्से पे फिर लड़ाई भी हो जाती है, अच्छा लड़ाइयों में मोस्टली मुक्के घूंसे चलते हैं, यहाँ पे देखें लड़ाई कैसी। अब क्या किया, कह रहे उन्होंने करामत जाहिर की, और करामत ऐसी जाहिर की, इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनकी जो शर्मगाह थी उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अब ये जो शर्मगाह है, यानी नो वो लंबी गुस्से में नहीं होती वो किसी और जोश में होती है। तो वो लंबी होने शुरू हो गया, वो आगे से उसको बेच कैसे रहा है, देखो कितने फ्रॉडी हैं, ये कहते हैं गुस्सा आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कोई फिल्म है पैराडाइज आइलैंड, मेरा ख्याल उस मूवी का नाम है, देखिएगा बड़े मजे की, 3 दोस्त जाते हैं पैराडाइज आइलैंड अपनी बीवियों के साथ, तो उसमें एक को ठरक चढ़ जाता है, एक बड़ा हरामी होता है, मोटा सा होता है, पीकॉक चेस्ट उसका नाम रखा होता है, वो मसाज करवाने जाता है होटल में ना, तो वो औरत उसको मसाज कर रही है, तो उसकी नीचे से उसकी भी शर्मगाह ना लंबी होना शुरू हो जाती है। तो वो शर्मिंदा नहीं होता कि उसकी शर्मगाह लंबी होने लगी है, वो आगे से ना उस औरत को डांटने लग जाता है, कहता है ये देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, मुझे गुस्सा चढ़ गया, वो प्रिटेंड करने लग जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया, और पहले भाई तू जवाब दे कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, वो आगे से उल्टा पड़ गया, उसको वो लड़ाई होगी। अब देखें अब वो लड़ाई का इस्तेमाल कैसे कर, अच्छा लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है, अखज़ शेख इहलील नफ्सी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डालें लोग सारे पढ़े, डाले का वर्ड बोल दिया इसने। अब यूसुफ निबानी कितना बड़ा नाम है, उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है, गौर कीजिएगा। ये करामत है, करामत देखो क्या देखो जी, कह रहे अब शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया, उसके बाद अपनी आडा तू किसे हबशी दा साला है, एडी करामत तेरी, एक तीर से 2 शिकार, हर मर्द को शौक होता है ना ये बताने का मेरी करामत बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है मेरी तलवार, हर बंदे को शौक होता है, हर मर्द जो है ना एक्सैजरेट करता है। अब जाहिर बात हम आम लोग हैं, हमारे को इतनी तो वो नहीं है कि हम ज्यादा ही गप मार दें कि मैं रॉन जेरमी बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी तलवार मेरे पास है, हमारे अपने चाहने वाले चिपड़े मारे गए, चल तोड़ा इधर। तो अब इनको भी यही कॉम्प्लेक्स है, यानी इससे ये पता चलता है कि लोगों में, ये मर्दों में तलवार का साइज को एग्जैजरेट करके बताना कितना पुराना कॉन्सेप्ट है। उसने करामत यूज की, एक तो अपनी पावर का गलत, क्योंकि लोग उसकी बातें मान लेते हैं, किताबें लिखता है, और उसने ये नहीं बताया, ये भी बताया होगा हो सकता है किसी किताब में, मेरे में उड़ने की ताकत भी है, मैं बड़ा हैंडसम भी हूँ, अपनी खुद तारीफ। उसने क्या किया, उसने कहा मैं जरा ये बताऊंगा, ये तलवार मेरी बड़ी लंबी है। इतना शौक है मर्दों को अपनी लंबी तलवार बताने का, तो उसने ये भी स्टोरी में ठोंस दिया, वरना ऐसी बात होती बंदा छुपा देता है। असल मकसद ये था उसे अपनी तलवार बताना था कि मेरी ख्वातीन, लेडीज सुन लो, लेडीज नहीं, लड़के लुड़के, बकरियां बुकरियां, खोते, सब सुन लो, तलवार बड़ी लंबी है। अब सुनिए वो करता क्या है, अब तलवार लंबी होगी, कांधे से भी ऊपर निकल गई, गुस्सा आ गया, अब क्या होता है, अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बना करके पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे उसके बाद फिर करामत का ज़हूर ये हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे फिर हम कमरे से बाहर चले गए, जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया, हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं मेरे पास तो वो है ही नहीं। तो इमेजिन कर हमाम
इमाम, 3 बंदे, लड़ाई, गुस्सा हो गया, वो अपनी तलवार ऐसे पकड़ के ठा ठा ठा, चौके छिक्के बाहर आके उसने अपने पीर से कहा, सर मेरी जरा बताओ तो सही क्या हुआ। तो एनीवे, तो ये ऑब्वियसली इट्स अ लाई, इट्स अ होक्स, लेकिन जरा परवेसिवनेस चेक करें कि इनके कल्चर में ये जो बड़ा दीनी कल्चर है सो कॉल्ड, ये जो मजहब निकला था एक लिहाज से दुनिया को एक खुदा का पैगाम देने के लिए, हदीसें फॉलो, लौंडी शोंडी सारी वो चीजें, वो निकालने जरा उसकी ब्रांच देखें किधर निकली हुई है। ये इंडिया पाकिस्तान में हर जगह पे ये काम हो रहा है, इन मदरसों में हर जगह पे, और ये सिर्फ इधर ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अरबी मदरसों में भी। उनकी किताब है इमाम तौहीदी की किताब, जो है मुझे भूल गया किताब का नाम क्या है, उसके अंदर उन्होंने वाकया लिखे हुए हैं जब वो ईरान में पढ़ रहे थे, जब वो अपना कोर्स कर रहे थे ईरान में, तो वो कहते हैं वहां पे हर बच्चा धबड़ धूस ढिंकी चिक्की ठा हर स्टूडेंट की साथ हो रही थी, और ये ईरान में भी हो रहा था काम। तो इस तरह के काम इराक में भी होते हैं, हर दीनी मदरसे में ये काम बड़े पहले से होते चले आ रहे हैं, और इस हद तक गंदे हैं कि जैसे वो अभी आपको पहले कासिम ननोतवी का वाकया सुनाया, उसने कहा कि आओ मेरे साथ लेट जाता, जब स्पूनिंग हो रही है, ये देवबंद है या बरेलवी है, पता नहीं किसकी है, दोनों में से एक का जो लीडर फाउंडिंग फादर बाइनी है, वो उसको पीछे से स्पूनिंग करके ऊपर से किताब में लिख रहे हैं। छुपा भी नहीं रहे। मैं एथियस्ट हूँ, राइट? अब हमारी जो मोरालिटी है वो थोड़ी पाकिस्तानी मोरालिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है, सेक्स इज एक बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट, लेकिन ऐसी चीजें हैं प्राइवेट लाइफ की जो मैं भी अपनी खुल के ना बताऊं और किताब में लिखूं कि हाँ जी एक दफा का जिक्र है। यानी सारा ने गंदी गंदी फिल्में देखी हुई है, हमें तो शर्म आती है, हम तो नहीं बताएंगे कि यार वो मैं ना बैंक ब्रोस की सब्सक्रिप्शन खरीदी है मैंने नहीं ली। आई थिंक कि जो लोग गंदी फिल्मों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं उनसे बेवकूफ कोई है ही नहीं। अरे जो काम मुफ्त में मिलता है उसको पैसे क्यों खर्च करें? लेकिन खैर एनीवे, मैं एक ऐसी एज की स्टेज पे हूँ जहाँ पे हमें इतना जोश नहीं चढ़ता, उस जोश को चैनल करके ना सही जगह पे फिक्स करते हैं। लेकिन यंग लड़के जो ये बेचारे अब क्या करें, मुझे पता, अरे नॉटी सारे एक जैसे, सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे। एनीवे, मैं कॉमेडी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, और आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड इट। एनीवे, मैंने कहा ये वीडियो आपको मजे की लगी होगी, मुझे तो बड़ी मजे की लगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक डंडा हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।